हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार टीचर वैकेंसी का, जो आपका पेपर हुआ था 24 अगस्त 2023 को, फर्स्ट शिफ्ट का फॉर मेल कैंडिडेट्स। यानी कि जो आपका 24 अगस्त 2023 का जो आपका बिहार टीचर वैकेंसी 2023 की जो है, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 24 अगस्त 2023 को, जो आपका पहला शिफ्ट का जो पेपर है वो केवल मेल कैंडिडेट के लिए ही है। यानी कि मेल कैंडिडेट ही फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे और आप साथ साथ अपने आंसर्स मैच करते जाइएगा। आई होप यह आपको यह वीडियो सेशन पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका बिहार टीचर वैकेंसी जो आई थी आपकी, उसका जो एग्ज़ाम होना था 24 अगस्त 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है, जो जैसा कि आप लोगों ने मुझे भेजा है। बिहार टीचिंग वैकेंसी का जो 24 अगस्त 2023 का जो बीपीएससी ने कंडक्ट किया था, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया गया था यह पेपर, जो प्राइमरी लेवल का है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट का यह पेपर है जो केवल मेल कैंडिडेट के लिए ही है। तो फ्रेंड्स, इनके हम क्या करेंगे, इनके हम क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे ओनली, और आपको बताएंगे कि आपके कितने आंसर राइट है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपका यह क्वेश्चन पेपर है, मैं इस क्वेश्चन पेपर के 100% सही आंसर बताने वाला हूं। तो डायरेक्ट आंसर देखेंगे क्योंकि आप अपने आंसर जानना ही चाहते होंगे। तो क्वेश्चंस के आंसर मैच करते जाइएगा और वीडियो के लास्ट तक आप बताइएगा कि आपकी 120 में से आप कितना स्कोर कर रहे हो। तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपका बीपीएससी के द्वारा जो आपकी भर्ती हुई थी बिहार टीचर वैकेंसी 24 अगस्त 2023 का एक क्वेश्चन पेपर है, पेपर सेकेंड, जनरल स्टडीज। और इसमें आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 120 मार्क्स का आपका होगा, और जो आपका टाइम होगा 2 घंटे का आपको दिया गया था। और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में केवल मेल कैंडिडेट को ये पेपर देना था। ठीक, फीमेल कैंडिडेट के लिए पेपर नहीं था। ठीक, ये है प्राइमरी लेवल स्टेज का पेपर, प्राइमरी लेवल स्टेज का पेपर। तो चलिए फ्रेंड्स, इनके हम क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे और आप लोग साथ साथ मैच करते जाइएगा कि 120 में आपके कितने आंसर सही हैं। तो ये जो सेट है, बुकलेट सीरीज है, ये आपकी सेट ए है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना सेट देख लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन सब सेम होते हैं, बट सेट का जो बुकलेट सीरीज जो आपका जो सीक्वेंस होगा क्वेश्चंस का, वो सबका अलग अलग होगा। लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे जो आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए, तो आपके सारे क्वेश्चन सेम होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि, तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपका मैथ्स का। तो फ्रेंड्स, हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। तो आप लोगों को केवल क्वेश्चंस के आंसर ही जानने होंगे, डायरेक्ट आंसर देखेंगे क्योंकि आपको आंसर ही जानना चाहते होगे आप लोग। तो क्वेश्चंस के आंसर मैच करते जाइएगा। और फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन हम किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, दिया गया है, यदि 1+27/169 इक्वल्स टू 1+x/3, तो x का मान है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका हो जाएगा आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी आंसर आपका नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई आपका सही होगा। ठीक, तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे बीपीएससी के द्वारा जो आपका बिहार टीचिंग वैकेंसी का जो ये क्वेश्चन पेपर है,
फर्स्ट शिफ्ट का, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि 5-5 आपके ऑप्शन दिए गए एक क्वेश्चन के, ठीक। तो डी और ई में काफी कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन हुआ होगा कि कौन सा सही होगा। तो इसमें से क्या हो सकता है कि जो इसका कट ऑफ होगा, कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगा, क्योंकि क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट को कंफ्यूजन हुआ होगा डी, ऑप्शन डी में और ई में, तो इसी वजह से आपकी जो कट ऑफ है हाई नहीं रहेगी। और जिसका जो लेवल है पेपर का शिफ्ट 1 के लिए, ये काफ़ी मॉडरेट लेवल का है, और कह भी सकते हैं थोड़ा सा हार्ड भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका आपको क्या निकालना है, प्रतिशत हानि निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 16 टू 16 होल 2/3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, तो यदि संख्या में 45 घंटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं संख्या के। तो इसमें आपका हो जाएगा, इस कोई भी ऑप्शन नहीं सही होगा, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड 3, ठीक। फ्रेंड्स, आप लोग साथ साथ अपने क्वेश्चंस के आंसर मैच करते जाइएगा कि आपके क्वेश्चंस के कितने राइट आंसर्स हैं, और वीडियो के अंत तक आप लोग बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आपके बन रहे हैं 120 में से, ठीक। फ्रेंड्स, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है, आपको लास्ट वीडियो में आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने 120 मार्क्स में से आपने आपके जो कितने क्वेश्चंस के आंसर राइट हैं, तो आप अपने स्कोर बताइएगा कि 120 में से आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 का हल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक। तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद दिया गया है, तो आपको बताना है कि जी एक्स का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। एक खिलौना दिया गया, उसका शंकु का आकार है 7 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई दी गई है 14.5 सेंटीमीटर, और आपको खिलौने का आयतन निकालना है और पाई की वैल्यू दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किसी क्लब में दिया गया है कि 300 क्लब में सभी सदस्य तंबोला या रस्सी में भाग लेते हैं, 320 रमी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं, तो 220 दोनों में से भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने सदस्य हैं। तो आपका 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 450। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों में व्यतिक्रम और तब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्यतिक्रम का योग 2/3 है, तो ए का वर्तमान आयु क्या होगा आपका। तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ के की आपको वैल्यू बतानी है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई इक्वल्स टू 2, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू -5 है, तो उसका अनुटा हल है। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही 11 का। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड दिया गया है, सेक्टर दिया गया है 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपकी त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण निकालना है। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका,
आपके रुपए दिए गए हैं 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही दे है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा 1,951। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 थे आपका, यदि समीकरण आपको दिया गया है और आपको बताना है मोलों का गुणनफल है 3 हो तो केक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। ठीक, जिसका आपका आंसर हो जाएगा 14 का ए। 15 आपका दिया गया लॉग रूट टू 32 का मान है। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है यदि अधिभुज कर्ण अंडर रूट 218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में है। तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, जिन मेल कैंडिडेट के लिए ओनली, जिन्होंने जो केवल मेल कैंडिडेट के लिए फर्स्ट शिफ्ट का, तो जो ये आपका जो क्वेश्चन जो आपके आए थे फर्स्ट शिफ्ट में, तो लगभग आपके मॉडरेट हैं, यानी कि हो सकता है कट ऑफ कम जाए, क्योंकि इजी, इस पेपर को इजी नहीं कहा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके कुछ साइंस रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेंशियोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है सदिश मात्रा। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस के आंसर 100% राइट है। तो आप लोग साथ साथ आप लोग मैच करते जाइए कि आपके क्वेश्चंस कितने राइट हैं। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़े होने की स्थिति में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाले रंगीन प्रकाश है। तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बैगनी 20 का। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी की तेल की सतह कैसी हो जाएगी। तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उठेगी। जो आपकी बर्फ, जब आपका जो बर्फ है, बर्फ पिघलेगा मिट्टी के तेल में, तो जो आपकी मिट्टी के तेल की जो सतह होगी वो उठेगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 21 का। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 22 है आपका, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त प्लाज्मा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग कितनी होती है, आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, माता पिता में संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या आप कहते हैं। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिकता, यानी कि आपकी हेरिडिटी। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए। 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो सबसे उत्तम विधि आपकी है वनारोपण। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। खानों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि क्यों चढ़ी होती है? क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से एक से अधिक आपके यहाँ ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन क्या है आपके? एक से अधिक सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। इमली में कौन सा अम्ल है? ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा। तो जो इमली में अम्ल होता है आपका होता है टार्ट्रिक अम्ल। 31 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्लोरीफॉर्म क्या होते हैं? तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। तो क्लोरीफॉर्म क्या होता है? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। अब आपका क्या आ गया? यह आ गया आपका सोशल स्टडी। ठीक, कुछ हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ इसमें हो सकते हैं पॉलिटी के हों, कुछ आपके ज्योग्राफी के होंगे। ठीक, कुछ बहुत इकोनॉमिक्स से एक आध क्वेश्चन आपके आए होंगे। तो 33 का दिया है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर हो जाएगा पद्मश्री विमल पटेल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। फ्रेंड्स मैं जो आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वो 100% राइट है। तो आप लोग साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर मैच करते जाइएगा, और वीडियो के अंत में, वीडियो के इसी इसी वीडियो में आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आपके 120 मार्क्स फर्स्ट शिफ्ट में, आपके 120 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, कोई संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की व्यस्त आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर हो जाएगा किसने दिया है दर्जा? मध्य प्रदेश राज्य ने। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 35 का। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया, कहाँ बनाया गया? आपके जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सब लोग जानते हैं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। फ्रेंड्स जो आपका 38 क्वेश्चन है ये आपका सी है, यानी कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से आपका, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो कौन था? एच एस पोलक। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित 1-2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि भारत भी है आपका, इजराइल भी है और संयुक्त अरब अमीरात भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, तटी भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, रावण विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? तो किसके नियुक्त किए गए थे आपके? तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, निम्नलिखित में से किस देश को संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। यूएसए। ठीक, यूएसए। ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे आपका, अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2023 दिया गया था। तो किसको दिया गया था? जॉर्जी गोस्पोडिनो को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से आपका, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? तो कौन है? लिंडा या किरानो। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो आपकी जो साक्षरता दर थी महिलाओं की, 51.5% महिलाओं की क्या थी साक्षरता, कहाँ पर? बिहार में। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो कितनी थी? 51.5%। तो इसमें से कोई भी वैल्यू आपकी नहीं दी गई है, तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती हैं, तो किसके लिए जानी जाती हैं? आपके पेपर मैसी कलाकार के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा होती है? तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा, किसकी पूजा हो, किस पेड़ की पूजा होती है? ऑप्शन नंबर सी, कदम्ब पेड़ की पूजा होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। यानी कि किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? खरबूजे की भी की जाती है, खीरे की भी की जाती है और तरबूज की भी की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, अगला क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, कैंडिडेट्स को काफ़ी, जिन कैंडिडेट ने, मेल कैंडिडेट ने यह पेपर दिया है, तो उनके लिए बहुत ही कंफ्यूजन रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ऑप्शन नंबर ई सही होगा। ठीक, तो इसमें से हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं, हो सकते हैं कि इसका जो कट ऑफ है काफ़ी कम जाए, क्योंकि ये काफ़ी मॉडरेट लेवल का है और कह भी सकते हैं, और हायर लेवल का भी ये क्वेश्चन पेपर बना दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो ये टफ भी पेपर है काफ़ी। ठीक, तो हो सकता है इसकी जो कट ऑफ है बहुत ही कम जाए। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेकर
सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, आकार और माप में समानता के कारण जिस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। कुछ इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके जनरल साइंस रिलेटेड और जनरल स्टडीज से, करंट अफेयर से, कुछ टफ है इसमें और कुछ बहुत इजी भी है। तो ये काफी क्वेश्चन इजी था क्वेश्चन नंबर 53 का। आई होप सारे कैंडिडेट ने, मेल कैंडिडेट ने, ये क्वेश्चंस का आंसर राइट ही किया होगा। क्या लगाया होगा? शुक्र। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजोन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये काफ़ी सारे कैंडिडेट ने सही किया होगा। तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। तो सही क्रम है आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल और बहिमंडल। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, इस स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो 56 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख, मलेशिया। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो क्या समय होगा? दोपहर के 2 बजेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है। तो कौन से घटक हैं? 58 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक, Mg। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आपका आंसर हो जाएगा फसलों, ऑप्शन नंबर ए, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, भारत के खनिज तेल जो पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र और उसकी आम स्थितियों का सही युग्म है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि ये सारे आपके सही हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 थे आपका, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो कौन थे? जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट होगा आपका आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रोरियन एक्ट, यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि इन कथनों में से आपका कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन्यासी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो आपका कथन या युग्म दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा।
चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो किसकी अध्यक्षता में की गई? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 थे आपका, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपका, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो कहाँ पर की थी? आपके पूना में, जो आपके महाराष्ट्र में है। एक सिटी है पूना, आप लोग जानते होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूम रोज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक, राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपकी मैचिंग दी गई है। सूची 1 में आपके नारों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में संबंधित राजनीतिक दल और राजनेता दिए गए हैं, और आपको सही मैचिंग करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2314। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक, तो आप लोग मैचिंग देख लीजिएगा और मैच करके देख लीजिएगा कि आपकी मैचिंग सही है कि, यानी कि क्वेश्चंस का आंसर राइट है कि नहीं है। तो आप लोग साथ साथ मैच करते जाइएगा अपने क्वेश्चंस को। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति अथवा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। उन्होंने कहा था दीनदयाल, किसने कहा था? दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो कौन सी थी आपकी मांग? ये सारी मांगे थी, तो इसीलिए आपका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो उनकी प्रमुख मांग थी, क्या थी? राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन और वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फूल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि एक ऑप्शन में से एक से अधिक आपका आंसर सही है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, मॉन्टेक्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत
निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 थे आपका, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित आंदोलनों में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा था? तो 80 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई आपका राइट होगा आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 थे आपका, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 82 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 83 आपका, एगेंस्ट मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो 83 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है आपकी, मैचिंग दी गई। सूची 1 में आपका दिया गया कि भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम दिए गए हैं और आपकी सूची 2 में अधिनियमों से संबंधित वर्ष दिए गए हैं, आपको सही मैचिंग करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2413। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 85 का आपका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से आपका, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो क्वेश्चन नंबर 86 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल जी ने लिखी थी यह पुस्तक। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का आपका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर हो जाएगा, भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 थे आपका, अब आपकी कुछ साइंस से रिलेटेड या ईवीएस से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बताना है उसके आंसर और आपको मैच करते जाना है कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर राइट है। और आपको वीडियो के लास्ट तक, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने फर्स्ट शिफ्ट में मेल कैंडिडेट ने 120 मार्क्स में से कितने मार्क्स स्कोर किए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 थे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भूरा रासायनिक चक्र नहीं है? तो आपका हो जाएगा फास्फोरस चक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगों में परिवर्तित करता है? तो 90 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि सपोषी भी होगा, कुछ जीवाणु और कुछ जंतु। ऑप्शन नंबर डी आपका
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 थे आपका, किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी विकिरण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, प्रत्येक कोशिश स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? आपके जैविक आवर्धन में के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आपका, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। 94 है आपका, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दृष्टि दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो किसके कारण होता है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है? तो किस रूप में होता है? एक दिशिक में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का आपका आंसर हो जाएगा एक उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है आपका, निम्नलिखित में से गैस लैडिफिल से उत्पन्न होती है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो क्वेश्चन नंबर 98 का आपका आंसर हो जाएगा पादप, हिरण और शेर, यानी कि प्लांट, डियर और लायन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, पर्यावरण में प्लास्टिक गैस की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो क्वेश्चन नंबर 99 का आपका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं उनमें शामिल है? तो 100 का आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है आपका, आहार श्रृंखला में साक्वेंस श्रृंखला को कहा जाता है? तो 101 का आपका आंसर हो जाएगा आहार जाल। ठीक, यानी कि फूड वेब। ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो 102 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी, 2%। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो आपका सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 104 है आपका, डैश आर श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो 104 का आपका आंसर हो जाएगा स्वपोषी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके कुछ रीजनिंग से और कुछ मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, इनको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, तो आप लोग डायरेक्टली इसका आंसर चेक करते जाइएगा। मैं आपको सटीक आपका आंसर बताऊंगा, और जो मैं आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर बताऊंगा 100% करेक्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब मैथ्स का पोर्शन और रीजनिंग भी है इसमें, थोड़ी बहुत कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 105 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 106 है आपका, नीचे दिए गए चित्र में आपको बताने की कितने वर्ग हैं? इसमें आपके वर्ग हो जाएंगे 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 107 है आपका, एक व्यक्ति अंडे को इस प्रकार टोकरी में रखता है और पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है, तो कितने दिनों के बाद टोकरी एक चौथाई भरी जाती है?
तो 107 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 108 का आपका आंसर है। दो संख्याओं का योग 480 दिया है और बड़ी संख्या का योग दिया है 2% से कमी की जाती है और छोटी संख्या से 10% की वृद्धि की जाती है। तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है तो बड़ी संख्या है लगभग। तो 108 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3300/13। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके कुछ अनुक्रम वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ रीजनिंग से कुछ क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। तो दिया गया आपको अनुक्रम दिया गया और आपको बताना है इनमें से अगली संख्या क्या होगी। तो 109 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 96। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में इसके स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 110 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 111 है आपका रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो 101 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी KNHYNTS। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिया गया है कि प्रयागराज से पटना जाने के लिए 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के लिए हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते होंगे। तो 112 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 रास्ते होंगे। ठीक, 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 113 है आपका सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो 113 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अब आपका कोड दिया गया है और आपको बताना है कि ये शब्द दिए गए हैं और इसको कोडेड किया गया है और स्टेप को इस तरीके से कोड किया गया है और आपको बताना है कि इस कोड को किस रूप में कोडेड किया जाएगा। तो 114 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 182216761। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 115 है आपका। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 40 पाई स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग की क्षेत्रफल है। तो 115 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 पाई। ठीक फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन हम लोग अगले वीडियो में किसी दिन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ तो आप लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर मैच करते जाइए और आप बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 120 में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट में आपने कितने मार्क्स स्कोर किए 120 में से। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि समूह में से कौन सा भिन्न है। तो 116 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में यदि A=1 D=2 ये सब दिया गया है आपको, तो 3 को क्या दर्शाएगा। तो 117 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आई। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, यानी कि आई। अब आपका 118 दिया गया है। तो संख्याएं दी गई हैं 21:10 के अनुपात में है। यदि उनका मासा यानी कि आपको HCF 11 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो 118 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 341 होगा संख्याओं का योग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिया गया है कि एक स्मार्टफोन को पी रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो स्मार्टफोन को क्यू रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है। तो तब पी रेशियो क्यू है। तो 119 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 55, 55:48, यानी कि 55:48 यानी 48। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आपका आखिरी क्वेश्चन है 120। आपका रीजनिंग से क्वेश्चन दिया गया है। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाएं। तो 120 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 14,400। तो फ्रेंड्स, आपके जैसा कि आप लोगों ने यह क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर आपने भेजा था
ये जो आपका जो सेट है 24 अगस्त 2023 का एक क्वेश्चन पेपर है। और ये इसका जो बुकलेट सीरीज है ये सेट ए है। और आपके 120 क्वेश्चंस के आंसर, आपके राइट आंसर यहीं पर ही खत्म होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताना ना भूलिएगा कि आपके क्वेश्चंस के राइट आंसर कितने हैं और 120 में आप लोग कितने स्कोर कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा। हमने पूरा डिस्कशन अच्छी तरीके से किया और आपको पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने हमने बिहार टीचर वैकेंसी 2023 24 अगस्त 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का जिन मेल कैंडिडेट के लिए जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके जो क्वेश्चन पेपर थे मैं हम लोगों ने अच्छी तरीके से 100% क्वेश्चंस के आंसर, राइट आंसर डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं तो मेरे YouTube चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी के अंतर्गत लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे और मददगार साबित हो। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज। दिस वॉज द निखिल कुशवाहा। और फ्रेंड्स, आप लोग अपने मार्क्स, जो आपका बिहार टीचिंग वैकेंसी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो आपका 24 अगस्त 2023 को जो फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है, आप लोग अपने मार्क्स बताना ना भूलिएगा कि आपके 120 में से आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर राइट है और आपके 120 में से आप लोग कितने कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।